हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरी तरफ से आप सभी भाई बहनों को प्यार भरा जय मसीह की। परमेश्वर की पवित्र हज़ूरी में मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है और मैं आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल जीसस लव्स खुशबू पर स्वागत करती हूँ। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारा आज का जो वचन है वो वचन हमारे उन भाई बहनों के लिए है जो लोग परमेश्वर की आराधना रूह और सच्चाई से करते हैं, जो लोग परमेश्वर की आराधना को अपने मन की गहराई से करते हैं, जो लोग आराधना की सामर्थ्य को जानते हैं, जो लोग जानते हैं कि जब आप परमेश्वर की स्तुति और महिमा करते हैं तो आपके जीवन में परमेश्वर कैसे बड़े बड़े कामों को करता है। तो आज परमेश्वर का वचन जो है वो हमारे उन भाई बहनों से बात करेगा जो लोग परमेश्वर की स्तुति और महिमा नहीं करते। आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा उन्हें बताएगा कि जब आप परमेश्वर की स्तुति और महिमा करते हैं तो परमेश्वर कैसे बड़े बड़े आपके जीवन में कामों को करता है। लेकिन जो लोग परमेश्वर की स्तुति और महिमा नहीं करते, उसके भजन नहीं गाते, उनके जीवन में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, कैसे दिन उन्हें देखने पड़ते हैं। तो आज मेरे प्रिय भाई बहनों, हम वचन को पढ़ेंगे और वचन को पढ़ने के बाद परमेश्वर आपसे वचन के द्वारा बात करेंगे और आपको बताएंगे कि परमेश्वर की आराधना करनी क्यों ज़रूरी है, परमेश्वर की आराधना हमारे बंधनों को कैसे तोड़ती है, कैसे हमारे द्वारों को परमेश्वर की आराधना खोलती है। तो आज हम बाइबल में से एक वचन को पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय उसकी 25 और 26 आयत को। परमेश्वर का वचन कहता है, आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे कि इतने में अचानक एक बड़ा भूकंप हुआ, यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल गए। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर के आज के इस प्यारे और सुंदर वचन के लिए हम पिता परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, वचन कहता है, बाइबल हमें बताती है कि जो पौलुस और सिलास ये दो जने परमेश्वर के प्रेरित थे, जब इनको बंदी गृह में डाला गया, इनको बेंतें मारी गई, इनके हाथ पैरों में कीलें ठोक दी गई, जब इनको बेड़ियों से बांध दिया गया, तो ये जब इनको पीड़ाएं हो रही थीं, जब इनको प्रॉब्लम हो रही थी, जब वहाँ के लोगों ने क्या किया, इनको पकड़ा और इनको बंदी गृह में डाल दिया, इनके हाथ पैरों में कीलें ठोक दी गई और इनके बेंतें मारी गई, इनके शरीर पर जख्मों को किया गया। उस समय भी जब ये आधी रात के लगभग, जब ये अपने दुखों में थे, अपने दर्दों में थे, अपनी पीड़ाओं में थे, तब भी ये क्या कर रहे थे, परमेश्वर की स्तुति और महिमा कर रहे थे, परमेश्वर के क्या कर रहे थे, भजन गा रहे थे। और जैसे ही इन्होंने भजनों को गाना स्टार्ट किया पौलुस और सिलास ने, तो वहाँ के जो कैदी थे और वो सुन रहे थे कि ये लोग इतनी पीड़ाओं में हैं, इतने दर्दों को अपने शरीर में ले रहे हैं, इन्होंने इतनी चोटें खाई हैं, इतने ज़ख्म खाए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये अपने परमेश्वर का भजन गा रहे हैं। ये लोग कितने पक्के और मजबूत हैं कि उस परिस्थिति में भी ये परमेश्वर के साथ बने हुए हैं, ये अपने परमेश्वर के भजन गा रहे हैं, ये अपने खुदा को याद कर रहे हैं और ये बहुत खुश हैं। इनके चेहरे पे कोई उदासी नहीं है, इन्हें कोई दर्द का एहसास नहीं हो रहा। लेकिन क्या वो इंसान नहीं थे? वो भी इंसान थे, वो भी हमारी तरह ही इंसान थे। उनके भी शरीर में मांस ही था, उनके भी शरीर में हमारे जैसे अंग थे, लेकिन वो लोग परमेश्वर से इतना प्रेम करते थे कि चाहे उनकी परिस्थिति कैसी भी थी, चाहे उनको बंदी गृह में डाला हुआ था, चाहे उनके हाथ पैरों में कीलें ठोक दी गई थी, फिर भी उस भी परिस्थिति में उन्होंने परमेश्वर के भजन गाने नहीं छोड़े। जब उन्होंने परमेश्वर के भजन गाने स्टार्ट किए तो बाइबल हमें बताती है कि जिस बंदी गृह में वो थे वहाँ की नींवें तक हिल गईं, और जब वहाँ की नींवें हिल गईं तो तुरंत वहाँ के क्या हुए, सारे बंधन खुल गए, उनके हाथ पैरों में से अपने आप कीलें निकल गईं, उनके जो बेड़ियाँ थी वो उनके शरीर में से निकल गई, जो भी उनको बांधा हुआ था जिस भी चीज़ों से, वो सारी उनके शरीर से खुल गई और खुल के गिर पड़ी और वो आज़ाद हो गए। परमेश्वर ने उन्हें फ्री कर दिया उन बंधनों से। और बाइबल हमें बताती है कि वहाँ के जो लोग थे, जो वहाँ का
प्रबंधक था, जो उनकी देख रेख कर रहा था, जो उन कैदियों को देखता था, वो भी देखकर घबरा गया कि ऐसा यहाँ पर क्या हुआ कि बंदी गृह की नींवें हिल गईं और जो कैदी हैं उनके जो बंधन हैं वो खुल के गिर पड़े। ऐसा इन्होंने क्या किया, ऐसा कैसा इनका परमेश्वर है कि जब ये भजन गा रहे थे तो इतनी ज़्यादा वहाँ पे सामर्थ्य दिखाई दी और सारे उनके बंधन खुल पड़े और परमेश्वर ने उन्हें आज़ाद किया। वो भी सोचने लगा कि ये क्या हुआ। उसे तो लगा कि सारे कैदी भाग गए, लेकिन वो सब वहीं पर ही थे। परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य वहाँ पर दिखाई कि जब सिलास और पौलुस ने परमेश्वर को पुकारा, उसकी स्तुति और महिमा करी, तो परमेश्वर उनसे प्रसन्न हुआ और परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों को वहाँ पर भेजा और वहाँ की जो जगह थी उसको हिला दिया। परमेश्वर ने उनके बंधनों को खोल डाला, क्योंकि जो हमारी आराधना, जब हम परमेश्वर के लिए आराधना करते हैं, अपनी हृदय की सच्चाई से जब हम परमेश्वर को पुकारते हैं तो परमेश्वर सुनता है। आज लोग वर्शिप नहीं करते हैं, आज लोग परमेश्वर की आराधना नहीं करते हैं, आज उनके पास टाइम नहीं होता कि वो परमेश्वर के लिए 2-4 मिनट निकाल कर कुछ वर्शिप कर लें, कुछ सॉन्ग गा लें, कुछ परमेश्वर की स्तुति महिमा करें। उन्हें लगता है कि वचन पढ़ लिया बस हो गया, हमारा काम कंप्लीट हो गया। लेकिन नहीं मेरे प्रिय भाई बहनों, वचन बताता है कि जो आराधना स्तुति महिमा होती है वो हमारे क्या करती है, बंधनों को खोलती है। आराधना हमारे रास्तों को खोलती है, आराधना हमें चंगाई देती है, आराधना हमें छुटकारा देती है। परमेश्वर की आराधना हमें आज़ादी देती है। हमें परमेश्वर की आराधना को रूह और सच्चाई से करना चाहिए। परमेश्वर ने कहा कि वो अपने लिए ऐसे आराधकों को ढूंढता है जो हृदय से परमेश्वर की आराधना करते हैं। लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो परमेश्वर की वर्शिप करना जानते हैं, सच्चाई के साथ, रूह के साथ, अंदर से गहराई से जो लोग वर्शिप करते हैं। आज लोग क्या करते हैं, बस थोड़ा थोड़ा गा लिया। किसी के पास तो टाइम भी नहीं होता कि वो परमेश्वर के लिए थोड़ी महिमा कर सके, थोड़े उसके लिए अपने हाथों को उठाकर तालियां बजाकर उसकी आराधना कर सके। आज लोगों को वर्शिप सॉन्ग याद नहीं रहते। उसका कारण क्या है कि जो लोग परमेश्वर के ज़्यादा क्लोज़ नहीं होते, वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी निभाते हैं परमेश्वर के वचन को पढ़कर कि भाई ठीक है हम क्रिश्चियन हैं तो उस बेस पे हम वचन को पढ़ लेते हैं और समय मिलता है तो थोड़ी बहुत प्रार्थना भी कर लेते हैं। लेकिन ये आपके लिए काफ़ी नहीं है। और उसके बाद जब आपके जीवन में कोई काम नहीं होता, आपके जीवन में बार बार प्रॉब्लम्स आती हैं, तो आप फिर भी परमेश्वर को ही बोलते हैं कि परमेश्वर मेरी लाइफ में ऐसा क्यों। अगर आप परमेश्वर को पूरा समय नहीं दे रहे हैं, अगर परमेश्वर की आप स्तुति महिमा नहीं कर रहे हैं, तो आप कैसे अपने जीवन में चंगाई को प्राप्त कर सकते हैं। पौलुस और सिलास ने भी बंदी गृह से अपनी आज़ादी को प्राप्त किया जब उन्होंने आराधना परमेश्वर की करी। वो भी तो इंसान थे, हो सकता है वो भी यही बोलते कि प्रभु हमें तो इतना दर्द हो रहा है, ये बैंतें मारी गई हैं, हमें हमारे शरीर में घाव हो रहे हैं, हम कैसे तेरी स्तुति महिमा करें। लेकिन उसने ऐसा नहीं बोला, बल्कि उसने और ज़ोर ज़ोर से परमेश्वर की स्तुति महिमा करी। और वहाँ के जितने भी लोग थे सब ने अचंभा किया कि ये कैसे मनुष्य हैं कि इतना दर्द, इतनी तकलीफ़ें लेने के बावजूद भी ये अपने परमेश्वर की स्तुति महिमा आराधना करना नहीं छोड़ रहे। और जब वहाँ पर परमेश्वर की सामर्थ प्रकट हुई तो वो लोग देखकर अचंभित हो गए कि ये कैसे हो सकता है, सिर्फ एक स्तुति करने से कैसे इनके बंधन खुल सकते हैं। ये परमेश्वर की सामर्थ है जो वहाँ पर प्रकट हुई। वही सामर्थ आपके जीवन में भी प्रकट हो सकती है अगर आप परमेश्वर के लिए अपने हृदय को खोलें। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब दाऊद वाचा के संदूक को दाऊदपुर में लेकर आ रहा था, तो वो परमेश्वर की स्तुति और महिमा और भजन गाता हुआ उसको लेकर आ रहा था। वो एक राजा था और राजा होने के बावजूद भी वो ऐसा नाचा कि उसकी वाइफ ने भी उसको ये बोला कि ये कैसे नाच रहा है, ये तो तुच्छों की तरह नाच रहा है। लेकिन दाऊद ने बोला कि मैं अपने परमेश्वर के लिए तुच्छ बनने के लिए भी तैयार हूँ। मैं उसकी स्तुति महिमा दिल से करूँगा, रूह से करूँगा, चाहे मैं राजा हूँ तो भी। उसने परमेश्वर के लिए अपना बेस्ट दिया, उसने खुलकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति करी। जब हम दाऊद के बारे में पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि दाऊद के जीवन में कितने अद्भुत रीति से परमेश्वर ने काम किया। एक भी लड़ाई उसने नहीं हारी, क्योंकि वो अपने परमेश्वर को ऑनर देता था, रिस्पेक्ट करता था, परमेश्वर के लिए 100% करता था। चाहे वो उसका दान हो, चाहे वो उसकी आत्मा से वर्शिप हो, महिमा हो, स्तुति हो, चाहे कोई भी काम हो, वो पूरी आत्मा से परमेश्वर के लिए करता था।
तो जब परमेश्वर ने भी देखा कि ये दाऊद एक राजा होने के बावजूद भी अपने आप को बिल्कुल मेरे लिए दीन और नम्र कर रहा है और मेरे सामने इतनी हृदय के साथ मेरी स्तुति महिमा कर रहा है कि वो ये भी नहीं देख रहा कि उसका ओहदा क्या है, तो परमेश्वर ने उसे और भी ज़्यादा ब्लेस किया। उसकी वाइफ ने उसकी इंसल्ट करी, लेकिन परमेश्वर ने उसको ब्लेस किया, उसको और भी ज़्यादा बढ़ाया, उसे आशीषित किया। तो आज अगर आप अपने जीवन में ब्लेसिंग्स को लेना चाहते हैं तो आप भी परमेश्वर की महिमा करना स्टार्ट करें, परमेश्वर की वर्शिप करना स्टार्ट करें, परमेश्वर के स्तुति के गीत गाया करें। जब आप उसके गीतों को गाना शुरू करेंगे, जब आप उसकी महिमा स्तुति प्रशंसा करना चालू करेंगे, तो सच माने आपके जितने भी बंधन हैं वो सब टूट जाएंगे, जितने भी आपकी प्रॉब्लम्स है वो सब आपको छोड़ के जाएंगी, जितनी भी बीमारियां हैं वो घुटने टेकेंगी प्रभु के आगे और वो आपको छोड़ेंगी और जाती रहेंगी। आज से ही आप परमेश्वर की स्तुति करना स्टार्ट करें। अगर आपको वर्शिप सॉन्ग नहीं आते हैं तो आप सर्च करें, आप सीडीज़ लगा कर सुने, आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, आपको परमेश्वर की महिमा और स्तुति के सॉन्ग मिल जाएंगे। आप उन्हें सुने, रोज़ बाइबल पढ़ने से पहले आप 3-4 वर्शिप सॉन्ग सुने, अपने मुंह से उन्हें गाएं। जब आप रोज़ एक गाने को गाएंगे तो आपको याद हो जाएगा। आप रोज़ परमेश्वर की महिमा करें और देखिए आपके जीवन में बदलाव होने शुरू होंगे। परमेश्वर आपके बंधनों को तोड़ना शुरू करेगा, आपके मार्गों को खोलना स्टार्ट करेगा। शैतान के सारे प्लान्स कैंसिल होंगे और परमेश्वर की आशीषें आपके जीवन में आना शुरू होंगी। आप अपने आप को परमेश्वर के लिए समर्पण करें, परमेश्वर आपको भरना स्टार्ट करेगा अपनी पवित्र आत्मा से, अपनी सामर्थ से, अपने अनुग्रह से आपको छुटकारा देना शुरू करेगा। आपके जीवन में परमेश्वर उन बड़े बड़े कामों को करना शुरू करेगा जो आप अपनी लाइफ में होता हुआ देखना चाहते हैं, लेकिन पहले आपको उसे ऑनर देना पड़ेगा। जब आप उसे ऑनर करेंगे, उसकी इज्जत करेंगे, उसको पहला स्थान देंगे, उसकी महिमा स्तुति करेंगे, तो वो भी आपके लिए सबसे पहला करेगा, सबसे उत्तम करेगा, सबसे अच्छा करेगा, आपको एक ऊंचे ओहदे पर लेके जाएगा। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं विश्वास करती हूँ कि आज से ही आप परमेश्वर की स्तुति महिमा करना चालू करेंगे और परमेश्वर आपके दुखों को आपके जीवन से दूर करेगा, आपकी सारी निराशाओं को आपके जीवन से दूर करेगा। जिस तरह से परमेश्वर ने पौलुस और सिलास को बंदी गृह से आज़ाद किया, उसके बंधनों को खोला, उसके दुखों में उसे शांति दी, उसी तरह से परमेश्वर आपको भी शांति देगा, आपको भी ब्लेस करेगा, आपके जीवन से आपका सारा बोझ उतार देगा, आपको विश्राम देगा और आपको एक ऊंचे लेवल पे लेके जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर आज के वचन के द्वारा आप सभी लोगों को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना में चलते हैं। आप सब जन अपनी आंखों को बंद कीजिए, मैं प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में आपका धन्यवाद करती हूँ। जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ आज के सुंदर समय के लिए। मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, जो आपने हमें दिखाया, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं इसी घड़ी एक एक जन को आपके पाक पवित्र लोगों में सौंपती हूँ। मेरे परमेश्वर कवर करती हूँ। मेरे खुदा बाप, मेरे प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ आज जितने लोग ये फैसला कर रहे हैं मेरे परमेश्वर कि वो आपकी स्तुति महिमा अपने रूह से करेंगे, सच्चाई से करेंगे, अपने ईमान से करेंगे। परमेश्वर आप उन सभी लोगों के जीवन में कार्य करें, उनके सारे सभी दुखों को, निराशाओं को आप दूर करें मेरे प्रभु, उन्हें आशीषित करें, इन्हें ब्लेस करें। पवित्र आत्मा जी, आप इनके जीवन में अद्भुत रीति से कार्य कीजिए। जिस तरह से मेरे परमेश्वर आधी रात के समय पौलुस और सिलास ने मेरे प्रभु आपके भजन गाने स्टार्ट करे और आपने उनके बंदी गृह के नींवों को पिता हिला दिया, उनके बंधनों को तोड़ दिया मेरे परमेश्वर। उसी तरह से आज जितने लोग आपसे वायदा कर रहे हैं कि वो भी आपकी स्तुति महिमा करेंगे मेरे परमेश्वर, अपने दुखों में भी, अपनी निराशाओं में भी आपके साथ बने रहेंगे मेरे परमेश्वर। आप उन लोगों के जीवन में काम करें, उनकी सारी निराशाओं को दूर करें, उनकी सारी प्रॉब्लम्स को दूर करें मेरे परमेश्वर। उनके सारे बंधनों को आप तोड़ दीजिए मेरे प्रभु, उनके बंद मार्गों को खोल दीजिए परमेश्वर। खुदा बाप, शैतान का कोई भी अधिकार इनके जीवन में ना हो। हर प्रकार की अंधकार की शक्तियों को मैं इसी घड़ी यीशु मसीह नासरी के नाम में इनकी लाइफ से आउट करती हूँ मेरे परमेश्वर। तेरा पवित्र आत्मा वहाँ पे कार्य करे मेरे प्रभु, इनके जीवन में मेरे प्रभु आपका पवित्र आत्मा कार्य करे मेरे परमेश्वर। सारी अंधकार की शक्तियों को मैं बांधती हूँ और अथाह कुंड की आग में झोंकती हूँ जहाँ उसे रोना और दांत पीसना होगा। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, तेरा अनुग्रह एक एक जन के ऊपर होने पाए पवित्र आत्मा जी।
मैं इनकी देह प्राण आत्मा पर तेरा लहू लगाती हूँ। इनके बच्चों को तू ब्लेस कर, इनके घरानों को ब्लेस कर परमेश्वर, इनके बिजनेस को, इनकी जॉब को ब्लेस कर परमेश्वर, इनके हाथ के कामों को इन्हें ब्लेस कर परमेश्वर, इनके खत्तों पर इन्हें आशीष दे परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे प्रभु, तूने एक एक जन को छुआ है, छू के ब्लेस किया है मेरे पिता। तूने इनके हृदय को खोला है, इन्हें सुंदर मीठी आवाज़ दी है मेरे परमेश्वर, ताकि तेरे भजनों को गा सके, तेरी स्तुति महिमा कर सके, तेरी आराधना कर सके मेरे परमेश्वर। शैतान सबसे ज़्यादा उसी से नफरत करता है जो लोग परमेश्वर की स्तुति महिमा करते हैं मेरे प्रभु। तेरे ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्तुति महिमा करने वाले बने और शैतान का राज्य उखड़ जाए यीशु मसीह के नाम में, और परमेश्वर तेरा राज्य स्थापित होने पाए। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ अपने लोगों को ब्लेस करने के लिए, आशीषित करने के लिए मेरे खुदा बाप, एक एक जन को छूने के लिए मेरे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, तू इन्हें बेबी की ब्लेसिंग दे मेरे प्रभु, इनके जीवन में नए बिजनेस की आशीष दे परमेश्वर। सारी पुरानी कड़वाहटों को तू दूर कर मेरे प्रभु, मेल मिलाप का आत्मा दे मेरे परमेश्वर, और मेरे प्रभु ये तेरे पास रूह और सच्चाई के साथ उपस्थित होने पाए मेरे पिता। धन्यवाद के साथ स्तुति महिमा गाते हुए मेरे प्रभु तेरे लिए मेरे पिता परमेश्वर प्रशंसा करते हुए आए मेरे प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हुए आए परमेश्वर। हर परिस्थिति में तुझे खुदावन याद करते हुए आए परमेश्वर, और हंसते हुए मुस्कुराते हुए गाते हुए आए परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ, एक एक जन को तेरे हाथों में सौंपती हूँ। सारी महिमा आदर आपको देती हूँ। प्रार्थना विनती हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सब जन आशीषित हैं। परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीष दे। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आराधना की सामर्थ से आपके बंधनों को तोड़ेगी और आपको ब्लेस करेगी, आपको आशीषित करेगी। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, अभी तक जिन लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल जीजस लव्स खुशबू को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग आज ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को प्यार भरा जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड।